गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था डेंसिटी ऑफ पैकिंग और पैकिंग फ्रैक्शन यानी संकुलन का घनत्व तथा संकुलन का प्रभाज, संकुलन प्रभाज। और इसमें मैंने आपको ये बताया था कि हमारा जो एक क्यूबिक यूनिट क्रिस्टल होता है, एक जो घन इकाई या घन एकक सेल होती है हमारी, जो क्रिस्टल होता है, इसमें अगर हम स्फेरिकल जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हमने स्फेरिकल यानी गोलाकार माना हुआ है, उनको जब उनकी पोजीशंस पर, उनकी लैटिस पर, उनके बिंदु पर रखते हैं तो उस अवस्था में वो उस क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर, उस घनीय क्रिस्टल के अंदर कितनी जगह घेरते हैं उसको हम कहते हैं संकुलन का घनत्व। तथा अगर हम पूरे क्रिस्टल को एक माने, मतलब एक यूनिट माने, एक इकाई माने, तो उस अवस्था में जो गोले होंगे, वो जो जगह घेरेंगे, उनका उस पूरे सेल के आयतन में कितना भाग है, कितना पार्ट प्रेजेंट है, उसको हम पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। क्योंकि फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, फॉर एग्जांपल एक बच्चों वाला एग्जांपल है कि एक हम गोल सर्कल लें, उसके 4 पार्ट कर दें, तो ये पूरा सर्कल एक कंप्लीट होगा। अब इसके हमने 4 पार्ट कर दिए तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। उसका एक पार्ट हम चूज़ करें तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो 1/4 हो जाएगा, यानी कि 4 में से 1। ठीक उसी तरह से जो हमारा क्यूबिक क्रिस्टल होगा, इसको हम एक यूनिट मान रहे हैं, और इसमें जो हमारे स्फेरिकल्स, जो हमारे एटम्स हैं, जो अणु हैं, परमाणु हैं, वो जब रखे जाएंगे तो वो इस पूरे क्रिस्टल का कितना भाग घेरेंगे, उसका जो रेशियो होगा, उसका जो अनुपात होगा, उसे हम पैकिंग फ्रैक्शन कहेंगे। और अगर इसी पैकिंग फ्रैक्शन में हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो प्रतिशत, जो परसेंट निकल के आएगा, उसे हम एकक सेल की दक्षता या पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। तो ये कैसे निकाली जाती है, कल हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था सिंपल क्यूबिक लैटिस से रिलेटेड, कि अगर हमारा जो क्यूब हो वो सिंपल क्यूबिक लैटिस हो, यानी सरल घनीय एकक सेल हो। आज हम पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूब, यानी कि काय केंद्रित घनीय एकक सेल में संकुलन की दक्षता कितनी होती है, तथा जो फलक केंद्रित घनीय एकक सेल होता है, जो फेस सेंटर्ड हमारा यूनिट सेल होता है, क्यूबिक यूनिट सेल होता है, उसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है और उसे कैसे हम निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो फॉर्मूला पैकिंग एफिशिएंसी यानी दक्षता का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, प्रति एकक सेल में गोलों की संख्या, यानी पर यूनिट सेल में कितने स्फेरिकल सेल्स, कितने एटम्स आ सकते हैं, उनका नंबर, इनटू प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन। एक जो हमारा स्फेरिकल एटम होगा वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, और उसके बाद अपॉन में एकक सेल का कुल आयतन, जो हमारा यूनिट सेल है उसका टोटल वॉल्यूम कितना है। तो देखिए ध्यान से, अगर हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लेंगे, यानी कि काय केंद्रित घनीय एकक सेल लेंगे, तो उस अवस्था में जो एटम्स हैं वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं, 8 तो कॉर्नर पे होंगे और एक हमारा एकदम सेंटर में बॉडी में प्रेजेंट होगा। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल के लिए अगर मैं आपको ध्यान दिला दूं, जो नंबर ऑफ एटम्स रहते थे, जो Z की जो वैल्यू निकल के आती थी वो 2 आती थी। कैसे, ये जो 8 एटम होते थे, इनका जो भागीदारी होती थी, इनका जो पार्टीशन होता था वो 1/8 होता था एक एटम का। एक एटम की हिस्सेदारी इसमें 1/8 होती थी, और 8 की टोटल कितनी हो जाती थी, 8 इंटू 1/8 दैट इज 1। और एक ये पूरा जो मॉलिक्यूल हमारा इस पूरी बॉडी में बीचों बीच में पाया जा रहा है, इसकी जो भागीदारी है, इसका जो पार्टिसिपेशन है वो 1 रहेगा। तो Z इज इक्वल टू 1 + 1 दैट इज 2 निकल करके आता था। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में, यानी कि काय केंद्रित घनीय एकक सेल में, जो परमाणु हैं वो कितने हैं, 2 हैं। 2 अणु हैं हमारे पास, यानी कि 2 हमारे स्फेरिकल शेल होंगे टोटल। आपको देखें यहाँ पर 9 रहे हैं, बट यहाँ पर कंप्लीट सेल्स की बात करी जा रही है कि पूरे पूरे अगर रखे जाएंगे तो कितने आ पाएंगे, तो 2 आ पाएंगे। ये पूरे पूरे नहीं होते हैं, इनका तो कुछ पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। पूरे पूरे कितने रख पाएंगे हम, 2 रख पाएंगे। अब ये दोनों परमाणु मिलकर यहाँ पर कितना आयतन घेरेंगे, कितनी इनकी पैकिंग एफिशिएंसी होगी, देखिए कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूले में हमें क्या रखना है, फॉर्मूले में हमें रखना है एकक सेल का कुल आयतन, यानी कि जो क्यूबिक क्रिस्टल है इसका टोटल वॉल्यूम, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एज का क्यूब, यानी कोर का क्यूब, कोर गुणे कोर गुणे कोर, या एज इंटू एज इंटू एज। आपने मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर एज को हम ए मान लें तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। एंड यहाँ पर रेडियस, जो हमारी त्रिज्या होती थी, तथा जो ये एज होती है, इसमें रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन हम लोगों ने आज से जो सेकंड 2 दिन पहले जो हमने क्लास ली थी उसमें मैंने आपको निकालना सिखाया था। 3 चीज़ों में हमने रिलेशन पढ़ा था, आर, ए तथा डी में।
तो यहाँ पर ए और आर में क्या रिलेशन होता है देखिए, तो जो ए है वो 4/√3 के इक्वल होगा, या रिलेशन जो हमने पढ़ा था वो था r = √3/4 ए। तो यहाँ से ए जो एज की लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 4/√3 के, जहाँ पर r जो है वो स्फेयर की रेडियस है। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर गोलों का आयतन, गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, यानी कि जो स्फेरिकल शेल्स हैं वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, तो हमारे पास 2 स्फेरिकल शेल्स हैं, तो यहाँ पर हमें 2 गोलों का आयतन निकालना होगा। एक गोले का आयतन क्या होता है, गोला जो होता है स्फेयर होता है, एक स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 πr³। तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 × 4/3 πr³, कुछ इस तरह से। तो 2 × 4/3 πr³, ये हमारा 2 गोलों का आयतन, 2 स्फेयर्स का वॉल्यूम आ गया। अपॉन में टोटल वॉल्यूम किसका रखना है, टोटल हमारा क्यूबिक क्रिस्टल का वॉल्यूम आएगा, घनीय एकक सेल का आयतन आएगा। अभी बताया वो कितना होगा, ए का क्यूब, यानी कि एच गुणे एच गुणे एच। अब इंटू 100 कर दिया, क्योंकि हमें जो एफिशिएंसी है, जो दक्षता है वो निकालनी है। तो दक्षता हमेशा हम निकालते पूरे 100 में कितना दक्ष है, 100% में से आखिर कितनी प्रतिशत दक्षता है। तो परसेंट निकालने के लिए किसी का भी 100 से उसमें क्या करते हैं, इंटू करते हैं। तो वो हमने इंटू 100 कर दिया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए, इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमें, क्योंकि ये आर पता है ना तो ए पता है, तो हम क्या करेंगे, इस a की जगह पर ये जो r वाला हमारा रिलेशन हमने निकाला है, a = 4/√3r, ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो हमने इधर रख दी, देखिए 4/√3r का क्यूब। अब जब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमारा पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने लिख लिया है बॉडी सेंटर्ड के लिए। 2 हमारे नंबर ऑफ एटम्स हैं, और एक एटम का जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 πr³ होगा, अपॉन में h का क्यूब a³ हो रहा है। तो उस कंडीशन में जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो हो जाएगी 2 × 4/3 πr³ अपॉन a³ × 100। अब इस a और r को हटाने के लिए हमने यहाँ पर a का रिलेशन लिख दिया, a = 4/√3 × रेडियस ऑफ स्फेयर। ये रिलेशन हमने कहाँ से सीखा, ये रिलेशन हमने निकाला था जब हम लोगों ने आज से 2 क्लास पहले हम लोगों ने क्लास ली थी। तो वहाँ पर ए, आर और डी में रिलेशन था, वहाँ से मैंने ये रिलेशन पुट किया हुआ है। तो a = 4/√3s यहाँ पर रखने पर क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 2 × 4/3 πrs³ और होल अपॉन, अब a की जगह पर मैं रखने जा रहा हूँ 4/√3, तो हो जाएगा 4/√3 × RS और इसका होल क्यूब, और इनटू में यहाँ कितना चल रहा है, 100। चलिए ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 4/3 πrs का होल क्यूब, अपॉन में ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 4/√3 का क्यूब है, तो ये 4 का क्यूब और √3 का क्यूब हो जाएगा। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 × 4 16, और 16 4 64, तो हो जाएगा 64 अपॉन √3 का क्यूब क्या होगा, √3 का क्यूब का मतलब √3 × √3 × √3, तो 2 बार √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब हो जाएगा 3√3, मतलब √3 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आ गया, और इंटू √3, और इंटू में हो जाएगा RS का होल क्यूब। अभी इधर RS से RS क्या हो गया, गायब हो गया। तो अब जो वैल्यूज हमारी बची, देखिए वो सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं, इन सबकी वैल्यू हमें पता होती है। 2 4 8 होता है, इसको कट कर दें तो 2 4 8 से ये कट गया, तो ये कितना बचा 8, 3 से ये 3 कट गया, ये जो नीचे √3 लिखा हुआ है ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा हमारा √3 π/8 × 100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आप इसको 4 से 2 जा कर दीजिए और ये 25 हो जाएगा, फिर 2 से इसको कट कर दीजिए 12.5 हो जाएगा। ऑल यू हैव टू डू, सब कुछ मैंने सॉल्व कर दिया, बस आपको 12.5 × √3 × पाई की वैल्यू 2 होती है, एक 22/7 होती है और एक 3.14 होती है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 3.14 रख देंगे। √3 की वैल्यू जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं, 12.5 × √3 की वैल्यू 1.732 × 3.14। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो वैल्यू जो है वो परसेंट में आएगी, क्योंकि हम 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर चुके हैं, और वो हमारे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल की पैकिंग एफिशिएंसी होगी, यानी दक्षता होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कितना निकलेगा ये। तो ये वैल्यू यहाँ पर 68.05 आ रही है।
तो इसका मतलब ये है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में जो हमारे एटम्स हैं 100% में से 68.05% जो भाग होता है, जो घनत्व होता है, उसको घेर लेते हैं, उस आयतन को घेर लेते हैं। और रिक्ति कितनी रह जाएगी भाई, खाली स्थान कितना रह जाएगा, इतना भाग घेर लिया गया। तो पूरे 100 में से 31.95% यानी 31.95% भाग जो रहता है वो खाली रहता है। ये दोनों वैल्यूज याद रखेंगे। अगर सॉल्व करने को आता है तो इसी तरह से डायग्राम बना के आप सॉल्व करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। और सिर्फ अगर एक नंबर में ये पूछ लेता है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, यानी कि दक्षता कितनी होती है, संकुलन दक्षता कितनी होती है, या फिर रिक्ति कितने प्रतिशत होती है, तो आप ये वैल्यूज डायरेक्ट वहां पर लिख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर वो आपसे पैकिंग एफिशिएंसी ना पूछकर पैकिंग फ्रैक्शन पूछेगा, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब संकुलन प्रभाज पूछेगा, तो आपको बस क्या नहीं करना है, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर आप इस वैल्यू में 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो यही वैल्यू जो है वो 0.68 आएगी। यानी जो आपका संकुलन प्रभाज है वो 0.68 आएगा। ये दर्शा रहा है कि इस एक क्रिस्टल, एक पूरे क्रिस्टल में हमने 0.68 जो भाग है हमारा वो घेरा हुआ है, और ये वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 0.3195, यानी ये 0.6805 आएगी। आप चाहें तो अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक इस आंसर को बताएंगे। तो जो घेरा हुआ भाग होगा वो 0.68 होगा, और जो खाली रिक्ति होगी वो 0.32, अप्रोक्सीमेट 0.32 हो जाएगी। तो ये तब बताना है जब आपको पैकिंग फ्रैक्शन बताना हो। तो ये था हमारा बॉडी सेंटर्ड का केस। अब चलते हैं हमारे थर्ड केस की तरफ, दैट वाज फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, यानी कि फलक केंद्रित घनीय एकक सेल। जिनको सॉल्व करना आ चुका है वो कॉपी उठाइए और खुद से इस चीज को सॉल्व करिए, फॉर्मूला लगाइए, ए और आर का जो रिलेशन होता है उसमें एक जगह पर आर की वो वैल्यू पुट करिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। मैं बाकियों को दिखाता हूँ। देखिए, ये होता है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, यानी कि एक यहाँ पर फलक केंद्रित घनीय एकक सेल की संकुलन दक्षता हम निकालने जा रहे हैं। तो फिर वही चीज कि यहाँ पर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं फेस सेंटर्ड में, वो कहाँ होते हैं, तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और साथ में फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। जब हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लेते हैं तो उस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं वो बढ़ करके कितने हो जाते हैं, Z की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। कैसे 4 हो जाती है भाई, 8 तो यहाँ 8 इस कॉर्नर पे है, उन 8 की जो भागीदारी है वो कितनी होगी, 1/8, और कितने हैं, 8 हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, एक एटम आ जाएगा। कॉर्नर पे जो एटम होते हैं वो मिला करके एक एटम बनाते हैं। वहीं पर जो बॉडी में सॉरी जो फेस में फलक में जो परमाणु उपस्थित होते हैं उनकी यहाँ भागीदारी आधे आधे की होती है। टोटल होते कितने हैं, 6 होते हैं, तो 6 की भागीदारी कितनी हो जाएगी, 6 × 1/2 का मतलब 3। तो टोटल 1 + 3 = Z = कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पर 4 परमाणु हो सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर इसकी जो कोर की लंबाई है, एज की जो लेंथ है, और यहाँ पर जो एटम है उसकी जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, उन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है, तो A = जो होता है वो 2√2RS के इक्वल होता है। या हमने जो पहले रिलेशन निकाला था वो A = 4/√2RS होता था। अगर आप चाहें तो √2 × √2 कर दें, नीचे से इसको रेशनलाइज कर दें, तो √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, तो A = क्या आ जाएगा, 2√2RS। तो A जो है वो 2√2RS होता है। बस इसी का हमें क्या करना है, यूज कर लेना है। कैसे, देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100, यानी कि गोलों का आयतन गुणे गोलों की संख्या बटे घन का आयतन। तो गोले कितने हैं हमारे, स्फेयर कितने, 4 हैं, तो यहाँ पर कितने गोलों का आयतन आएगा, 4 गोलों का आयतन हम यहाँ पर रखेंगे। अपॉन में घन का आयतन कितना होता है, h का क्यूब होता है, और इंटू 100। तो ये हो जाएगा, एक गोले का आयतन कितना होता है, अभी बताया था 4/3 πr³ होता है। तो 4 गोलों का आयतन कितना हो जाएगा, 4 स्फेयर्स की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 4 × 4/3 πr³। अपॉन में यहाँ पर ये हमारा d का मतलब a का क्यूब हो जाएगा, d लिख दिया है, ये a का क्यूब है हमारा, h का क्यूब, कोर की क्यूब रखी हुई है हमने, इंटू 100 किया हुआ है। जिस तरह से मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था उसी तरह से अब आप यहाँ पर इस थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। a की जगह पर कौन सी वैल्यू रखेंगे, 2√2RS। तो देखिए 2√2RS रख दिया, 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, √2 का क्यूब करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, तो 8 × 2 = 16 √RS का क्यूब
आर एस के क्यूब से आर एस के क्यूब को काट देंगे, 4 इंटू 4 से 16 को काट देंगे, पूरी वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो कितनी निकल के आएगी 74.06। और जिसकी मैथ्स वीक है वो नेक्स्ट टर्न पे मुझसे पूछ लेगा, मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको करके बता दूंगा। बट आप लोग एक बार प्रैक्टिस करिए, जब खुद से करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में यानी कि फलक केंद्रित घनीय एकक सेल में गोलों द्वारा जो घेरा गया आयतन होता है वो पूरे आयतन का 74.06% होता है, और उसमें जो रिक्ति होती है, जो वॉइड होती है, वो 25.94% होती है। तो ये था हमारा पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि संकुलन दक्षता। अब इसमें भी वही है कि अगर आपसे पैकिंग फ्रैक्शन पूछा जाएगा तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये वैल्यू 0.74 निकल के आएगी, और ये जो वैल्यू है ये 0.26 हो जाएगी हमारी अप्रॉक्सीमेटली। तो आप जो है पैकिंग रेशियो भी बता सकते हैं, यानी कि संकुलन प्रभाज भी आप बता सकते हैं। आज के लिए इस एक्सप्लेनेशन को यहीं तक रख रहे हैं। अभी तक जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं उसको अच्छे से रिवाइज करिए, एंड जो न्यूमेरिकल्स बुक में दिए हुए हैं उसे आप सॉल्व करिए, और इनमें अगर कोई क्वेश्चन आपको कोई क्वेरी आ रही है तो आप पूछिए। ओके क्लास, थैंक यू।